नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो यूकेपीएससी ने कट ऑफ जारी किया है, यानी कि जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट कराया गया था 14 जुलाई को। तो उसका फाइनल जो है प्रीलिम्स का फाइनल रिज़ल्ट जो है उन्होंने निकाला है। इसके अलावा उन्होंने 2021 वाले जो अपर पीसीएस का फाइनल रिज़ल्ट भी दे दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कट ऑफ उन्होंने जारी किया है, यूकेपीएससी ने जारी किया है कट ऑफ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कट ऑफ है और रिज़ल्ट है, और नाम श्रेणी के साथ आपका जो रोल नंबर है और नाम है, और कट ऑफ आपके कितने मार्क्स हैं, तो वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। किसमें आपको वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या फिर यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, सरकारी रिजल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, उसके बाद विभिन्न यूट्यूब चैनल या विभिन्न लोगों ने जो है ये अलग अलग बातें कहीं। किसी ने कहा 100 प्लस जाएगा, किसी ने कहा 100 प्लस कट ऑफ जाएगी, किसी ने कहा 95 प्लस, जिसके आ रहे हैं वो अपने आप को श्योर समझे। तो एक बहुत बड़ी बात रही कि मतलब अलग अलग कट ऑफ लोगों ने निकाली, और किसी ने तो 105 भी बोला कि 105 प्लस जा सकती है, और 80 से अबव भी बोला बहुत लोगों ने, और 85 के आसपास भी बहुत लोगों ने बोला। तो मान के चलिए एक मोटा मोटा आइडिया, मतलब उनको मतलब निर्धारित रूप में नहीं पता चल सका, नहीं पता चल सका कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ इसमें ये निकल के आती है कि आयोग जब भी कट ऑफ निकालता है, कट ऑफ जारी करता है, तो उसको उतने अभ्यर्थी चाहिए होते हैं। ठीक है, उतने अभ्यर्थी चाहिए कि जिससे उनका जो है जो रिज़र्व सीट हैं उन पे कोई असर ना पड़े, और जनरल कैटेगरी में कोई असर ना पड़े। तो यहाँ सबसे मेन बात है कि वो किस प्रकार की कट ऑफ जारी करता है, और कट ऑफ जारी करने में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले इस बार का जो सी सेट है, ठीक है, सी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि सेकंड वाला पेपर, जीएस का सेकंड वाला पेपर सी सेट का, के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें बहुत अभ्यर्थियों ने उसको पास ही नहीं कर पाए। ठीक है, सी सेट को पास ही नहीं कर पाए। उसमें जो क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चन थे वो टाइम टेकिंग थे, टाइम टेकिंग थे। तो इसमें मान के चल सकते हैं आप कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन जब होते हैं तो उसमें मिनिमम कट ऑफ भी पार करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। जिसका मैथ अच्छा है, ठीक है, जिसका मैथ अच्छा है उसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी रीजनिंग के भरोसे जो भी व्यक्ति गया है, जो अभ्यर्थी गया है, तो रीजनिंग में आप मान के चलिए कि रीजनिंग में क्वेश्चन आप कितने कर दोगे। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 15 क्वेश्चन आप, उसमें भी टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी थे, और जो है रिस्क लेने वाली स्थिति उसमें भी बन रही थी। यानी कि आपने देखा जो पहेली वाले क्वेश्चन आए, जो पहेली वाले क्वेश्चन थे, या फिर जो मैं कह सकता हूँ कि जो बैठक व्यवस्था होती है इसमें, पहेली और बैठक व्यवस्था, पजल जिसे कहते हैं, तो पहेली और बैठक व्यवस्था वाला प्रश्न जो था उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं वो क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम टेकिंग थे। इसके अलावा जो जिसका मैथ अच्छा है, तो वो तो मान के चलिए उसका प्लस पॉइंट है ये। मैथ जिसका अच्छा है उसका मान के चलिए, जो मैथ का विशेषज्ञ है वो आपको कट ऑफ पार करने में आपको दिखाई देगा ही। ठीक है, इन्होंने क्या किया है यूकेपीएससी ने, कि जो सी सेट है वो कहीं ना कहीं सी सेट को किसके ऊपर शामिल किया है, सी सेट को यूपीएससी के लेवल तक टच करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप अन्य पीसीएस देखेंगे, अन्य पीसीएस में कौन सा, जो यूपी पीसीएस होता है, ठीक है, यूपी पीसीएस, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी हद तक, मतलब ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हाल के समय में वो उसमें भी देखा गया है कि यूपी पीसीएस में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी अपने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है। तो आप मान के चल सकते हैं यूपी पीसीएस में सी सेट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ,
ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस मैंने भी दिया है। तो मान के चल सकते हैं आप यूपीपीसीएस में सीसेट की समस्या नहीं आती है। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, ये कट ऑफ कम होने का कारण सबसे मेन जो है इसमें क्या है, वो है सीसेट। ठीक है, सीसेट को ये लोग भारी बना दे रहे हैं। और जीएस में अगर आप जो पिछला वाला एग्ज़ाम था उससे कंपेयर करोगे तो जीएस में आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे उनकी जो है समझ बढ़ती है, और अभ्यर्थी भी उन्हें ऐसे चाहिए जिनकी अवधारणा एकदम स्पष्ट हो। तो मान के चलिए कि जीएस में जो अच्छा स्कोर कर रहा है उसको सी सेट में खासकर जो है मैथ का पोर्शन जो है उसे लेके चलना ही पड़ेगा। मैथ का पोर्शन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सी सेट इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसका पीछे कारण ये भी रहा कि इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया है क्वेश्चन पूछने का। जो मेंस एग्जामिनेशन था उसमें पहले मैथ पूछता था, ठीक है, मेंस में मैथ पूछता था, उनको उन्होंने इससे हटा के प्रीलिम्स में जो है मैथ का वेटेज बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैथ का वेटेज कैसे देखोगे, मैथ का वेटेज उन्होंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि मेंस में तो वो कुछ नहीं पूछने वाले। जो ये था आपका मैथ का पोर्शन था उसमें मेंस एग्ज़ाम में तो कुछ भी नहीं पूछेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, प्रीलिम्स में इसका वेटेज बढ़ा दिया, जिस प्रकार से कट ऑफ कम होने के चांस हुए हैं। ठीक है, पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी अगर उससे हम कंपेयर करें तो पिछली बार जनरल की 91 या 92 के आसपास गई थी शायद। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस बार की कट ऑफ देखोगे तो उस बार से घटी है कट ऑफ। ठीक है, बढ़ी नहीं है, कट ऑफ जो है घटी है। उसका कारण ये है कि पेपर को थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, लेवल बढ़ा दिया है। तो आप मान के चलिए कि जो कट ऑफ पार करनी है, अगर आपको भविष्य में कभी उत्तराखंड पीसीएस देने का मौका मिले तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सी सेट। सी सेट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सी सेट को बिल्कुल जो है बड़े लेवल पर आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही हम बात कर लेते हैं कि जो है कट ऑफ कितनी कितनी गई है। अनारक्षित में 87 और 87.3308। ठीक है, इसमें कट ऑफ गई है। मान के चलिए 87-88 नंबर तक जिसके हैं वो क्वालिफाई है। तो अभी आगे देखें तो उत्तराखंड अनारक्षित महिला, ठीक है, उसमें गई है 81। तो उत्तराखंड अनाथ प्रभावित बच्चे इनकी 53 गई है। अनारक्षित कुशल खिलाड़ी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वो यानी कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में तो इन्होंने इस बार बहुत बड़ा जो है खेला किया है। ईडब्ल्यूएस के नाम पे इन्होंने केवल और केवल आरक्षण दिखाया है, और लेकिन उसका लाभ कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस बिल्कुल सेम रख दिया। आप देखिए कि जो जनरल का बच्चा है वो अदर स्टेट वाला भी फाइट करता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस किसको दे रहे हैं, जो राज्य का अभ्यर्थी है। ठीक है, जो राज्य का अभ्यर्थी है वो ईडब्ल्यूएस में आता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में इन्होंने क्या किया है कि ईडब्ल्यूएस के साथ मतलब बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है बराबर जाएगी। आप मान के चलिए कि जो राज्य की जो सर्विस होती है, ठीक है, उसमें तो हम मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में चलिए कि साथ में जो है इतने अभ्यर्थी होंगे कि जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले काफ़ी हद तक समान हैं। तो ईडब्ल्यूएस को जो है उस प्रकार से कट ऑफ कम नहीं की जा सकती कि अभ्यर्थी थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि जो अदर स्टेट का बच्चा फाइट करता है, तो उसमें ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस तो हमारे राज्य के अभ्यर्थी होंगे, तो उनमें जो है इस प्रकार की चीज़ें जो है कैसे देखने को मिल सकती है। तो ईडब्ल्यूएस में आप ये नहीं कह सकते कि ईडब्ल्यूएस में किस प्रकार रह सकता है। ईडब्ल्यूएस में इनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा अंतर करना चाहिए था, जैसे पिछली बार किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड महिला 81.0374। ठीक है, ओबीसी को भी सेम रख दिया है बिल्कुल। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो है जनरल, तीनों की कट ऑफ जो है सेम आई है, देख लीजिए आप। एससी की इन्होंने 77.1038। ठीक है, एससी में अंतर देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। एसटी
SC उत्तराखंड महिला 62, ठीक है। और इसमें जो है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, SC कुशल खिलाड़ी और SC, देखिए आप कितना बड़ा आरक्षण दिया जा रहा है, कितना अंतर देखने को मिल रहा है आरक्षण का। ST की कट ऑफ कितनी गई है, 82 गई है, ठीक है, यानी कि SC से ऊपर गई है ST की कट ऑफ। ST उत्तराखंड महिला 79, पूर्व सैनिक 65, स्वतंत्र सेनानी का आश्रित 83, बाकी की फिजिकल हैंडीकैप आ जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरी कट ऑफ किसके लिए निर्धारित की गई है, ये देख लीजिए, जो उप शिक्षा अधिकारी, ठीक है, उप शिक्षा अधिकारी यानी कि उसका एग्ज़ाम भी इसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था। इसके अलावा परिवीक्षा अधिकारी, जो महिला सशक्तिकरण में महिला सशक्तिकरण विभाग है उसमें अनारक्षित, ठीक है, उसमें अनारक्षित की एक जो है कट ऑफ निर्धारित की गई है, वो है 95, काफ़ी ऊपर चली गई है। अनारक्षित में उप शिक्षा अधिकारी की 89 और अनारक्षित उत्तराखंड महिला 86। इस प्रकार से कट ऑफ रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड ST में 74 गई है उप शिक्षा अधिकारी बनने के लिए, पूर्व सैनिक को 59। तो इस प्रकार से कट ऑफ रही है। आप अपनी कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं। आपने देख लिया कि किस प्रकार से कट ऑफ रही है। तो कट ऑफ का अंतर तो काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको जो है इन्होंने किसी भी प्रकार से जो है लाभ देने की कोशिश नहीं की है, या फिर जो अभ्यर्थी हैं मान सकते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी, तो इन्होंने कट ऑफ जनरल OBC EWS का तो सेम रख दिया है, लेकिन SC का जो है 10 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात रही। और हाल ही में जो चर्चा चल रही है कि जो 10% का आरक्षण है, 10% का आरक्षण जो है उत्तराखंड राज्य जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको दिया जा रहा है। तो यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा किसको मिल सकता है। रिजर्वेशन का आप लाभ तो देना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं आप कि किसको नुकसान होने जा रहा है। रिजर्वेशन का आप लाभ दीजिए, और निश्चित रूप से लाभ मिलना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है कितने लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको जो है लाभ मिलना चाहिए। नो डाउट कि उन लोगों को ने अपना जो है योगदान दिया है राज्य में, लेकिन उनकी संख्या कितनी हो सकती है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। और ये काफ़ी चर्चा का विषय है, और ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय रखी है। तो हम मान सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है काफ़ी हद तक मतलब श्रेणीवार बढ़ता जा रहा है राज्य में। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आरक्षण इस प्रकार से बढ़ता रहा तो जनरल कैटेगरी काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, धन्यवाद।